हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा सेकंड डे चैलेंज शुरू होता है 5:50 पर। मैं सुबह उठ जाती हूँ और फिर मैं छत पर आ जाती हूँ अपने टूथपेस्ट, ब्रश, पानी और जेल को लेकर। और आज का मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। फिर मैंने थोड़ा वॉक किया इसी मौसम का आनंद लेने के लिए और उसके बाद मैं आ गई नीचे। और नीचे आने के बाद फिर मैंने 1 घंटे पढ़ाई की। और 1 घंटे की पढ़ाई में मैंने हिस्ट्री के अंदर मारवाड़ शासन में जो इनको शॉर्ट में नोट डाउन करने की कोशिश किया ताकि एक एक राजा सिक्वेंसली मतलब हमें याद रहे। इसके बाद में ये राजा आता है, इसके बाद में ये आता है, ताकि पूरा फिर ना एक मारवाड़ जो वंश है वो अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा। और इसमें जो मोस्टली जो राजा है उनके बारे में तो याद है, जैसे मालदेव हो गया, चंद्रसेन हो गया, मोटा राजा उदय सिंह हो गया। तो इनके बारे में चीज़ें हमें याद है और पर सिक्वेंसली पता ज़्यादा याद नहीं है मुझे, क्योंकि एक तो इतने सारे राजा होते हैं और अगर हम पढ़ भी लेना एक बार तो याद नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ पहले मेरे को राजा याद हो जाए, क्योंकि इनकी डिटेलिंग फिर धीरे धीरे याद करते रहेंगे तो याद हो जाएगी हमें। जैसे कि चंद्रसेन की तो बहुत सी बातें याद अभी भी है कि जैसे इसे भूला बिसरा राजा कहते हैं। ये पहला था जिसने मतलब जो मुस्लिम लोग थे उनके अकबर के दिन तक स्वीकार नहीं की थी और इसे प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। और बहुत सी बातें हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं। ये गया था नागौर दरबार में, पर इसको वो नागौर दरबार में ये गया था पर इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, ये वापस आ गया, भद्राजुन आ गया। इस तरीके से याद है। और मालदेव का भी याद है, मालदेव ने जैत सिंह पर आक्रमण किया था और पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में। फिर कल्याणमल था, उसके समय गिरी सुमेर का युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह सूरी ने कल्याणमल की मदद की थी। और मालदेव ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और हसमत वाला राजा कहते हैं इसको। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो मालदेव की याद है। वो मतलब मोस्टली चीज़ें वो पता है, पर वो सीक्वेंस से बात करते हैं मालदेव से पहले राजा कौन थे, बाद में कौन था, तो थोड़ा सा डाउट आता है। या कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि ये राजा इसके बाद में कौन सा राजा होगा, तो उसमें थोड़ा सा समस्या उत्पन्न ना हो। अगर मैं चाहती हूँ कि 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक की हम तैयारी कर लें और फिर टेस्ट देकर अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। इसीलिए मैं हर एक छोटे मोटे राजा का नाम तो याद रहे, उसने जो करवाए वो याद रहे या ना रहे, नाम ज़रूर याद रहना चाहिए। और उसके बाद 1 घंटे की हमारी ये पढ़ाई हो चुकी थी और उसके बाद में हमें 8 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो 1 घंटे ख़त्म हो गया, बचती है हमारे पास में 7 घंटे की पढ़ाई। तो उसके लिए मैंने पहले कंप्लीट किया अपना घर का काम और घर का काम ख़त्म करने के बाद में 11:30 के आसपास मैं वापस बैठ गई थी अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैंने खान सर की क्लासें ली, ज्योग्राफी की 2 क्लासें ली। ज्योग्राफी की 2 क्लासें कंप्लीट हो गई थी 43 मिनट के अंदर। तो हमारी 2 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके थे 1 घंटा 43 मिनट में। उसके बाद में मैंने तीसरा सब्जेक्ट लिया मैथ और एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा मैंने मैथ को पढ़ा है। और मैथ के अंदर जो हमारा एवरेज था, एवरेज के अंदर आज 3rd क्लास थी हमारी एवरेज की, जो मैं नोट डाउन भी कर रही हूँ साथ में क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे ना आप उतना प्रैक्टिस करोगे वो अच्छा है। इसलिए मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ, पर क्वेश्चन प्रॉपर्ली नोट डाउन नहीं करती हूँ मैं मेरे हिसाब से नोट डाउन करती हूँ। लिखना मुझे वो क्या बोलते हैं, लिखना कम ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। इस तरीके से अगर क्लास लेके लिखा जाए तो, अदरवाइज़ मैं वैसे पढ़ के खुद लिखती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से और ज़्यादा लिख लेती हूँ। जैसे किताब से नोट्स बनाना है वो ज़्यादा कर लेती हूँ, पर अगर टीचर ऐसे पढ़ाते हैं ना बोर्ड पर बता के, तो वो मुझसे बहुत कम होता है। और एवरेज के अंदर अभी जो पैटर्न चल रहा है वो कल जो मैंने क्वेश्चन किए थे वो इसी पैटर्न के थे कि 20 लड़कों का एवरेज इतना है और 10 लड़कियों का एवरेज इतना है, तो टोटल का एवरेज कितना होगा। इस पैटर्न वाले क्वेश्चन है जो अभी चल रहे हैं। और एवरेज के अंदर थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं पता नहीं क्यों। ये नहीं सारे गलत हो रहे हैं, कुछ कुछ में गलती हो रही है, पता नहीं मैं जल्दबाजी कर रही हूँ या कुछ और, पर हो रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा एवरेज का भी रिवीजन करेंगे अच्छे से, दोनों नोट्स का एवरेज हो जाए। मैं चाहती हूँ कि एक बार सर के नोट्स के अकॉर्डिंग ही सही हम अपना सिलेबस तो कर लें, ताकि थोड़ा बहुत माइंड में रहे, चीज़ें क्लियर भी रहे। और जब ये सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद में हम शुरू कर देंगे प्रैक्टिस करना
और टेस्ट देना मैथ का, ओनली मैथ का। तो प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है वो मैं लॉन्ग मेथड में आती है, और हम जब टाइमर के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे तो हमारी स्पीड भी फास्ट होगी, तो फिर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। पर पहले हम इससे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में एवरेज हो जाएगा, उसके बाद में एकांकी नियम आएगा, ऐसा ही आएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी होगा इसमें, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी आएगा, ठीक है। तो ये 1-2 एक्सरसाइज और है, वो हो जाए। उसके बाद में दे रखा है जो रीट के सिलेबस, 3rd ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ज्योमेट्री भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, तो उसको भी करेंगे। और मैथ करने के बाद में मैं करती हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी। और हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो नोट्स दे रखे हैं, मतलब जो बुक है मेरी DSSB की, उसके जो नोट्स हैं उस नोट्स के अकॉर्डिंग ही मैं बुक के अंदर नोट डाउन कर रही हूँ। पहले मैं जो ऑनलाइन जो PDF है मेरी उसको ओपन करती हूँ, उसका टॉपिक निकाल लेती हूँ, उसको पढ़ लेती हूँ। उसके बाद में बुक है उसको पढ़ लेती हूँ। और दोनों में अगर देखो जैसे कोई बड़ा मैटर है और वो अच्छे से शॉर्ट में अच्छे से बुक में नोट डाउन किया हुआ है, समझ में आ रहा है हमें एक बार पढ़ने पे, तो मैं उसको नोट डाउन नहीं करती हूँ। पर अगर कोई ऐसा है कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या कहा जा रहा है, शॉर्ट नोट्स में भी सर के बनाए हुए समझ में नहीं, तो फिर मैं उसको नोट डाउन ज़रूर करती हूँ। क्योंकि अभी तो हम चलो फिर भी PDF से पढ़ रहे हैं, पर आगे हम PDF से नहीं पढ़ेंगे। मैं जितना जल्दी हो सके फ़ोन को कम यूज करने के बारे में सोच रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी मैं ये फ़ोन वाला सिलसिला ख़त्म करूँ, उसके बाद में अपनी किताबों से पढ़ना शुरू करूँ। मुझे ये फ़ोन से पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खुद उस तरीके से पढूँ। तो जल्दी से हम वो करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में खान सर की क्लास मैंने वापस ली, हिस्ट्री की क्लास ली। और हिस्ट्री की क्लास के अंदर उन्होंने चोल वंश पढ़ा दिया है, पल्लव वंश पढ़ा रहे हैं, वो राष्ट्रकूट वंश, इन सबको साथ में लेकर ही चल रहे हैं। क्योंकि वो चोल वंश वो भी उसकी भी उसका विनाश होता है, वापस उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, वापस उत्पत्ति होती है, और राष्ट्रकूट वंश आ जाता है। फिर इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर ये चल रहा है। और उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करती हूँ, तो इंग्लिश के अंदर मैं ईडियम्स पढ़ रही हूँ। रोज़ 100 ईडियम्स मैं पढ़ लेती हूँ। फिर 100 में से मुझे जो याद नहीं रहती है, मान लो 30 हो गई, 20 हो गई, तो उनको नेक्स्ट डे वापस रिवाइज करती हूँ और उनको मैं मार्क कर देती हूँ कि मुझे नहीं आती है, और नेक्स्ट डे उसको मैं रिविज़न कर लेती हूँ। इंग्लिश हो गया, मैंने इंग्लिश के बारे में बता दिया आपको। और इस तरीके से हमारी 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है तो वो सेकंड पार्ट को इसी तरीके से तैयार करें। मुझे तो यही सबसे बेटर तरीका लगता है कि अगर हम सिर्फ बुक से पढ़ेंगे तो फिर वो मुझे नहीं लगता सफिशेंट होगा। कि मन एक भी भी कहेगा पता नहीं PDF में और क्या देर का, तो PDF आप पढ़ लें ताकि आपके मन की संतुष्टि भरपूर रूप से हो जाए। और उसके बाद आप चाहें तो बुक से पढ़ना, पहले अपने नोट्स से PDF से जो इंस्टॉल कर रखी है साइट पे उससे पढ़ना। उसके बाद आप अपने जो बुक है नोट्स है उनके अकॉर्डिंग आप पढ़कर अच्छा से कर सकते हो। और अभी जो चीज़ें चल रही है वो रीट के अंदर रियल में SMC चल रही है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन सिलेबस के अंदर रीट में दे रखा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। और RTE दे रखा है, NCF दे रखा है, तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल करने वाली है 3rd ग्रेड में भी, इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। और इंग्लिश के अंदर ईडियम्स 100 होने के साथ ही बाद में मैं पैसिव वॉइस भी पढ़ती हूँ, और पैसिव वॉइस के 20 क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ, रोज़ एक 20 क्वेश्चन करती हूँ। इसमें पैसिव वॉइस के अंदर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है सिर्फ वही मेरे गलत हो रहे हैं, तो मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनको कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है सिर्फ उन्हीं को सीख रही हूँ फ़िलहाल। क्योंकि मैंने क्वेश्चन किए थे जितने भी पैसिव वॉइस के हो सकते थे, तो मेरे यही गलत हो रहे थे। तो इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं और हमारे 8 घंटे की पढ़ाई भी कंप्लीट होती है, और सोने का वक्त आता है और फिर हम सो जाते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।